भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम के तहत जल्द ही अग्निवीर अलग अलग यूनिट में शामिल हो जाएंगे। पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है और दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान ही कई युवा बीच में चले गए हैं। अलग अलग वजहों का हवाला देकर सेना को अलविदा कहने वाले युवाओं पर अब कार्रवाई हो सकती है। उनसे ट्रेनिंग में खर्च हुई रकम भी वसूली जाएगी। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 14 जून 2022 को अग्निपथ नाम की योजना शुरू करने की घोषणा की। इसमें 4 साल के लिए सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती होगी। योजना के तहत चुने गए युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा और इसी साल करीब 46,000 युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल करने की योजना है। हालांकि केंद्र की इस घोषणा के बाद से ही देश के अलग अलग राज्यों में इसके खिलाफ काफी बवाल भी देखने को मिला था। इसी कड़ी में अब भारतीय सेना की अग्निपथ स्कीम के तहत जल्दी ही अग्निवीर अलग अलग यूनिट में शामिल होने जा रहे हैं। बता दें, पहले बैच की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है, दूसरे बैच की ट्रेनिंग शुरू हो गई है। अगले महीने पहला बैच भारतीय सेना में शामिल हो जाएगा। हालांकि ट्रेनिंग के दौरान ही कई युवा बीच में ही चले गए हैं। अलग अलग वजहों का हवाला देकर सेना को अलविदा कहने वाले युवाओं पर अब कार्रवाई हो सकती है और उनसे ट्रेनिंग में खर्च हुई रकम भी वसूली जाएगी। फिलहाल अभी तक सेना में ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने के लिए कोई नियम नहीं है, लेकिन अब सरकार इस पर लगाम लगाने के मकसद से नए नियम लाने का सोच रही है। खबरों की माने तो ट्रेनिंग बीच में छोड़कर जाने वालों से ट्रेनिंग पर आया खर्च वसूला जाएगा। इस दौरान एक अधिकारी ने कहा कि पहले बैच में 50 से ज्यादा युवा ट्रेनिंग बीच में ही छोड़कर चले गए हैं और दूसरे बैच में भी ऐसा ही हाल है। अब युवाओं से ट्रेनिंग में होने वाला खर्च वसूला जाएगा। इस तरह ट्रेनिंग में सिर्फ वही युवा शामिल होंगे जो सेना में भर्ती होने के लिए गंभीर है। गौरतलब है कि 1 जनवरी को पहले बैच में 19,000 से ज्यादा अग्निवीरों को शामिल किया गया था, जिनकी देश भर में 40 अलग अलग सेंटर्स पर ट्रेनिंग हुई थी। 6 महीने की ट्रेनिंग में अग्निवीरों के लिए बेसिक और एडवांस मिलिट्री प्रोग्राम शामिल किए जाते हैं। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद अग्निवीर अलग अलग यूनिट में तैनात कर दिए जाएंगे और 4 साल बाद इनमें से 25% को परमानेंट किया जाएगा। हालांकि सेना 50% अग्निवीरों को परमानेंट करना चाहती है, जिसे लेकर सेना ने केंद्र के सामने अपनी मांग रखी है। DB लाइव की रिपोर्ट।